अगर वो आपको छोड़कर चली जाए, तो सबसे ताकतवर चीज जो आप कर सकते हैं, वो है कुछ नहीं करना। ना कॉल, ना पीछा, ना सफाई, बस खामोशी। ये खामोशी उसे हजारों संदेशों से भी ज्यादा परेशान कर सकती है। ये कोई खेल नहीं, ये अपनी ताकत वापस पाने का तरीका है। शांत, भावनात्मक नियंत्रण और ठंडी खामोशी की ताकत। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने सब कुछ दिया, पर कद्र नहीं हुई, और वो चली गई। वो टूट गया, पर वापस लौटने की बजाय शांत होकर मलबे में बैठा रहा। वहीं उसने खुद को फिर से बनाया। औरतें ऊर्जा को महसूस करती हैं। जैसे ही आप पीछा करना छोड़ते हैं, आपकी अहमियत छुप हो जाती है, और उसे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आपकी गैर मौजूदगी उसकी मौजूदगी से ज्यादा भारी क्यों लग रही है। ये वीडियो इसी बारे में है कि जब आप पीछा नहीं करते, तो वो क्या सोचती है, इसके पीछे का मनोविज्ञान, और कैसे आप चुपचाप दूर होकर अछूत बन जाते हैं। अगर आप टूट कर थक चुके हैं, तो ये आपका रास्ता है। हम यहाँ भीख मांगने नहीं, बल्कि खुद को फिर से बनाने आए हैं, और इसकी पहली ईंट खामोशी है। जब आप चुप हो जाते हैं, तो आप वो करते हैं जो ज्यादातर पुरुष नहीं करते। आप लालच को नकार देते हैं। आप समझने, तारीफ पाने या चुने जाने की जरूरत से पीछे हट जाते हैं। ये खामोशी उसके दिमाग में बिजली की तरह गिरती है। ज्यादातर लोग घबराकर पीछा करते हैं, संदेश भेजते हैं, उम्मीद करते हैं कि भावनाएं उसे वापस ले आएंगी। लेकिन वो शोर उसके फैसले को सही साबित करता है। जब आप जवाब नहीं देते और शांत ताकत में खो जाते हैं, तभी बदलाव आता है। शुरुआत में वो बेपरवाह दिखेगी, पर धीरे धीरे सवाल उठने लगेंगे। क्या उसने हार मान ली? क्या वो आगे बढ़ गया? अनिश्चितता आते ही जिज्ञासा पीछा करती है, और जिज्ञासा पछतावे का रास्ता है। वो आपकी सोशल मीडिया देखने लगती है, ये सोचकर कि आप क्यों नहीं कर रहे जो हर कोई करता है, भीख मांगना। आपकी खामोशी उसे बेनकाब और कमजोर महसूस कराती है, जैसे उसने गलत अंदाजा लगाया हो। अब आप एक रहस्य हैं, और रहस्य शक्तिशाली होते हैं। खुद पर काबू ही दूसरों पर काबू है, और खामोशी उस नियंत्रण का सबसे शुद्ध रूप है। आप सिर्फ उसे अनदेखा नहीं कर रहे, आप नाटक की बजाय शांति, ध्यान की बजाय गरिमा, आवेग की बजाय ताकत चुन रहे हैं। यही आदेश है। उसने सोचा था कि उसे पता है कि ये कैसे होगा। वो दूर जाएगी और आप पीछा करेंगे। लेकिन आपने पलटवार नहीं किया, गुस्सा नहीं किया, सफाई भी नहीं दी। आप बस पीछे हट गए, गायब हो गए, और उसे अपने विचारों के साथ अकेला छोड़ दिया। आपने कहानी पलट दी, एक पैटर्न को तोड़ा। उसका दिमाग अब अर्थ खोज रहा है। उसने मेरा पीछा क्यों नहीं किया? क्या मैं लायक नहीं थी? अब खेल उसके नियंत्रण में नहीं, आपके नियंत्रण में है। ये कोई हेर-फेर नहीं, बस अपनी भावनाओं पर इतना काबू पाना है कि दूसरों को अपनी भावनाओं पर सवाल उठाना पढ़िए। असली आकर्षण विरोधाभास में रहता है। लोग उस चीज की लालसा करते हैं जो उन्हें पूरी तरह नहीं मिल सकती। जब आप उसकी स्वीकृति लेना बंद कर देते हैं, तो वो आपकी चाहने लगती है। आप परिवर्तनीय, रहस्यमय बन जाते हैं। वह अनकही बातचीत की कल्पना करने लगती है, क्योंकि उसके अहंकार को समाधान चाहिए, पर आपने उसे कुछ नहीं दिया। समाधान की अनुपस्थिति नियंत्रण का एक शक्तिशाली रूप है। इसीलिए नहीं कि आप क्रूर हैं, बल्कि इसलिए कि आपने प्रदर्शन पर शांति को चुना है। आपने उसे भूत नहीं बनाया, आपने बस अपने मूल्य को समझाना बंद कर दिया। आपने सोचा कि आपको छोड़ दिया गया है, पर शायद आपको आजाद किया गया था। दर्द असली है, पर आशीर्वाद उसी में छिपा है। ये आपकी आग है, आपकी भट्टी। ताकत आराम में नहीं, बिखराव में बनती है। जब दुनिया बिखर जाती है और आप शांत, अडिग, खड़े रहते हैं, अस्वीकृति से वास्तविकता का मुखौटा हट जाता है। आपको पता चलता है कि कौन आपकी कद्र करता है और कौन नहीं। ये स्पष्टता अनमोल है, क्योंकि अब आप उसका पीछा नहीं करते जो आपको काम नहीं आता। अब आप टुकड़ों से संतुष्ट नहीं होते। यही वो मोड़ है जहां दिल टूटना ताकत बन जाता है। आप उसे वापस लाने की बजाय खुद को वापस पाना शुरू करते हैं। अपनी ऊर्जा को खुद पर लगाते हैं। जिम, फोकस, मिशन। उसे लगता है उसने आपको अस्वीकार किया, पर उसने बस आपको नया रूप दिया जिसे अब उसकी जरूरत नहीं है। वो रूप वही जो अजेय बन जाता है। उसे लगा था कि जाना आसान होगा, पर उसे मिली खामोशी। शुरुआत में उसे आजादी महसूस हो सकती है, पर समय सच्चाई को उजागर करता है। धीरे धीरे आपका नाम एक सवाल बन जाता है। वो पुरानी तस्वीरें देखती है, संदेश पढ़ती है, यादों को दोहराती है, और खामोशी उसे आपके शब्दों से ज्यादा चोट पहुंचाने लगती है। आपने पीछा नहीं किया, और उसके अहंकार को कोई निष्कर्ष नहीं मिला।
वो अहंकार जो कभी आपके ध्यान पर पनपता था, अब भूखा मर रहा है। हर वो पल जब उसे आपसे कुछ नहीं सुनाई देता, उसे याद दिलाता है कि आप अब उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं हैं, और वो खालीपन समय के साथ भारी होता जाता है। उसने बहस या नाटक की उम्मीद की थी, पर उसे एक ऐसा आदमी मिला जिसने प्रदर्शन पर शांति को चुना। ये दुर्लभ, शक्तिशाली और अविस्मरणीय है। असली ताकत खुद को नहीं बताती, वो बस होती है। आपने समझाया नहीं, आपने बस उसे जाने दिया, और उस फैसले का बोझ बाद में उसी पर पड़ता है। जब शोर शांत होता है, विकल्प खत्म होते हैं, ध्यान फीका पड़ता है, तभी उसे याद आता है कि आप कौन थे और उसने इसे कैसे गंवा दिया। वो बोझ उसी को उठाना है, आपको नहीं। आपको बदला, निष्कर्ष या पुष्टि की जरूरत नहीं। पछतावा अपनी सजा है, और खामोशी उसे देती है। जब आप किसी का पीछा करना छोड़ देते हैं, तो असली ताकत आपके पास आ जाती है। पहले उसे आपका सारा ध्यान मिलता था, पर जब आपने पीछे हटना सीखा, तो सब कुछ बदल गया। असली ताकत उदासीनता है। इसका मतलब है कि आपकी भावनाएं आपको काबू नहीं करती। यह उसे डराता है जो कभी आपको नियंत्रित करता था। आप उस पर ऊर्जा लगाने के बजाय खुद पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी सेहत, अपने लक्ष्य पर। वह यह महसूस करती है क्योंकि आप भावनात्मक रूप से आजाद हैं। जब आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होती, तो आप अजेय होते हैं। वह आपकी पुष्टि की बजाय आपको चाहने लगती है। आप शांत और नियंत्रण में हो जाते हैं। आप दर्द से भाग नहीं रहे, बल्कि उसे जीत रहे हैं। यह शांति ही आपकी शक्ति है, जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकती। वह आपको सीधे देख नहीं सकती, पर वह देख रही है, दोस्तों या फेक अकाउंट्स के जरिए। उसे उम्मीद नहीं थी कि आप चुपचाप आगे बढ़ जाएंगे। आप उसके अहंकार को नहीं भर रहे, बल्कि शांति से आगे बढ़ रहे हैं। लोग आपको तब याद करते हैं जब आप चमक रहे होते हैं। आपकी शांति आपके दर्द से ज्यादा मजबूत हो गई है। आप शांत और नियंत्रण में हैं। यह शांति किसी भी बदले से ज्यादा गहरा असर करती है। वह आपकी प्रोफाइल देखती है, यह सोचकर कि क्या मैंने एक ऐसे आदमी को खो दिया जिसने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया होता। हर बार जब वह आपकी तरक्की देखती है, तो खामोशी और जोर से चिल्लाती है। आप अब उसकी कहानी का हिस्सा नहीं, बस एक बीता हुआ अध्याय है। आप दिखावा नहीं कर रहे, बस पूरी तरह से, शक्तिशाली ढंग से चुपचाप जी रहे हैं। दिल टूटना सिर्फ घाव नहीं देता, यह आपको बदल देता है। दर्द आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी नई शुरुआत था। घाव आपको तोड़ते नहीं, वे आपको कवच पहनाते हैं। आपको हिलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि भावनात्मक उथल पुथल कैसी होती है। उसे लगा था कि उसके जाने से आप तबाह हो जाएंगे, पर उसने तो आपको और मजबूत बना दिया। जो आदमी चोटिल हुआ था, वह चला गया है। उसकी जगह अब कोई ज्यादा केंद्रित और नियंत्रण में है। कोई ऐसा जो जाने से नहीं डरता, क्योंकि वह पहले ही सबसे बुरे दौर से गुजर चुका है। आपका दिल टूटना आपकी पहचान नहीं, यह आपकी ट्रेनिंग है। आप अपने घावों को कवच की तरह पहनते हैं। आप कड़वे नहीं, आप बुलेट प्रूफ हैं। आप अब मजबूत, तेज और ज्यादा समझदार हैं। वह इसे अब देखती है, पर बहुत देर हो चुकी है। उसने सोचा था कि आपको भावनाएं महसूस होंगी, पर उसे मिली शांति। आपने पीछा करना बंद कर दिया, और बिना एहसास किए आप ज्यादा आकर्षक बन गए। ज्यादातर पुरुष जब कोई महिला दूर हटती है, तो करीब आते हैं, पर आप पीछे हट गए, खुद में सिमट गए। यह स्थिर ऊर्जा आकर्षक है, क्योंकि यह दुर्लभ है। आप उसके ध्यान से नियंत्रित नहीं होते, आप अपने लक्ष्य से निर्देशित होते हैं। जब आप अलग हो जाते हैं, तो भावनात्मक धारा पलट जाती है। आप वह बन जाते हैं जिसका वह पीछा करना शुरू कर देती है। आप उस भावनात्मक उथल पुथल से मुक्त हो गए हैं। आपकी अनुपस्थिति अब उसके दिमाग में एक बोझ है। आप पीछा नहीं कर रहे, बस मौजूद हैं, अडिग। यह आत्मनिर्भर शक्ति एक खिंचाव पैदा करती है, जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। जब आप अपने आप में पूरे हो जाते हैं, तभी इच्छा दस्तक देती है। इसलिए नहीं कि आपने पूछा, बल्कि इसलिए कि आपको अब जरूरत नहीं थी।